उद्देश्य क्या है? हम लोग का मेन उद्देश्य है कि कोई भी सोशल वर्क करना जिससे कि कोई भी उस कैटेगरी के लोग लाभान्वित हुए जो अपने उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का एक ही उद्देश्य है अपना इनर व्हील का, कि किसी भी ज़रूरतमंद को हेल्प कीजिए, उनकी हर इच्छा जो भी वो लोग अपने से सक्षम नहीं हैं उसको पूरा करें। इसी बार हम लोग जो कोरोना का वैक्सीन के लिए हम लोग सब एक प्रोजेक्ट पूरी मेरी मेंबर्स कर रही हैं कि एक पिगी बैंक प्रोजेक्ट किए कि आप लोग सब रोज़ उसमें पैसा डालिए, और जितने हमारे लोग हैं जो गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे वैक्सीन को, हम लोग सब क्लब मिल के उसमें ज़रा भी नहीं सोचेंगे कि कहाँ से पैसा आएगा और क्या आएगा। हम लोग अपना पिगी बैंक खोलेंगे और हर मेंबर उसमें डोनेट करेंगे, और जितने ज़रूरतमंद है जो अपने से वैक्सीन नहीं ले सकते उनको हम वैक्सीन देंगे। तो इस तरह के जितने भी कार्य हैं हम लोग करते हैं। तो शीला जी, दूसरी बात मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि क्लब की वित्तीय जरूरत किस प्रकार पूरी होती है? वही बता रही हूँ कि क्लब हम लोग का कोई किसी से सपोर्ट इंटरनेशनल या नेशनल कोई हम लोग नहीं लेते हैं। हमारी मेंबर्स आपस में पैसा जमा करती हैं, डोनेट करती हैं कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए, उसी पैसे से हम लोग कार्य को करते हैं। ऐसे फंड रेजिंग भी हम लोग करते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार कोरोना का टाइम है हम लोग बाहर बहुत जा के प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए फंड रेजिंग भी हम लोग खुद डोनेट करके उस पैसे को जमा करते हैं और तभी कोई कार्य को करते हैं। तो समाज सेवा के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि हमारा जो इनर व्हील है, आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो, हमारी इतनी क्लब्स हैं उनको ज़रूर अप्रोच कीजिए इस तरह के कोई भी कार्य करने के लिए, और हम लोग हर वक्त तैयार हैं आप लोग को हेल्प करने के लिए। जो एक क्लब नहीं कर पाएगा अकेले, मिल के हम लोग क्लब्स करेंगे, लेकिन हम लोग सोशल वर्क करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं। किया था क्लब को सफलता आप कैसे जैसा हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन शीला जी बता चुकी हैं, हमारे क्लब का उद्देश्य उन लोगों को सतही मदद करना है जो लोग अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हैं। हम लोग घर घर जाके, गलियों में जाके जिनकी जो ज़रूरतें होती हैं, सब महिलाएं अपने अपने पॉकेट से पैसा जमा करके पूरी तरह उनकी हर ज़रूरत को पूरी, जैसे लड़कियों पर हम लोग ज़्यादा बनाते टारगेट करते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई हो, उनका ड्रेस हो, लड़कियों को नौकरी लगवाना हो। मैंने ही कई जगह मधुबनी पेंटिंग वगैरह सिखला करके कई लड़कियों, जो पटना में वॉल पेंटिंग हुआ है उसमें हमारी 10 लड़कियां काम की हैं, तो उस तरह उनको काम दिलवाना, कंप्यूटर का कोर्सेज करवाना, ये सब हम लोग करवाते हैं। तो इस क्लब का ज्यादातर उद्देश्य महिलाओं को लेकर, महिलाओं को भी, सब जरूरतमंदों के लिए है, ओल्ड एज लोगों के लिए है, महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए, सब के लिए है, लेकिन लड़कियों पर जोर दिया जाता है। ओल्ड एज के लोगों को जो वृद्धाश्रम में हैं, रखे जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, उनकी ज़रूरतें देखते हैं, उनको पूरा करते हैं। ये सब हम लोग कर रहे हैं। हर साल हम लोग कोई गोल मिलता है। होप, जैसे इस बार का गोल है होप। H स्टैंड्स फॉर हेल्थ एंड हाइजीन। जितने प्रोजेक्ट्स हेल्थ एंड हाइजीन के अंडर में आते हैं हम लोग को करना है। O फॉर ऑर्फनेज एंड ओल्ड एज पीपल। ऑर्फनेज मतलब का मेन उद्देश्य है कि जितने अनाथ बच्चे हैं उनको स्कूल में, आप एक लेवल के बाद उन लोगों को पढ़ाने का खर्च स्कूल नहीं देती है, तो वैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जिन बच्चों को हम लोग वो नहीं कर पाते हैं। ओल्ड एज, जितने भी ओल्ड एज के लोग हैं क्या चाहते हैं कि उनके साथ थोड़ा सा समय बिताया जाए, जिसकी वो लोग बहुत इच्छुक रहते हैं, और जो आजकल के ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत कमी है। तो हमारी इनर व्हील मेंबर्स ऐसे ओल्ड एज जहाँ भी, जैसे वृद्धाश्रम ये सब में जाती हैं और उनके साथ समय बिताती हैं। जो चीज़ उनको ज़रूरत है दिया जाता है। विंटर्स में कपड़े, वुलन क्लोथ्स, मोजा, ग्लव्स, जितने ओल्ड एज के लोग हैं सब ओल्ड एज होम में जा के हम लोग करते हैं। दूसरा, P फॉर पेट्रियाटिज्म। जितने भी आजकल कोरोना के वॉरियर्स हैं या जितने भी देश के हम लोग लिए कोई कार्य करते हैं उनको हम लोग पेट्रियाटिज्म में रखते हैं, P ग्रुप में। और E लास्ट में जो हमारी एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं वसुधा चंद्रचूड़,
जो मुंबई की है, वो इंडिया लेवल की प्रेसिडेंट है। जैसे हम अपने डिस्ट्रिक्ट के हुए, वो इंडिया की हुई। तो वो कहती हैं कि ई फॉर एनवायरनमेंट पे आप लोग मैक्सिमम काम कीजिए। तो वाटर कंजर्वेशन, आप जाके देखो जितने चापा नल हैं, हम लोग कितने, जितने पुराने जो कुएं थे जो एकदम बेकार थे, हमारी कितने पटना की मेंबर्स क्लब सब ने उसको पूरा क्लीन किया, उसको साफ करवाया और उसको फिर जागृत किया, उसको फिर इफेक्टिव किया, पूरा साफ करके मशीन डाल डाल के उसका कचरा निकाल के उन लोग उसको फिर ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको क्लीन की। ई फॉर एनवायरनमेंट में सोलर एनर्जी पे आजकल बहुत जोर है कि आप लोग सोलर पैनल लगाइए, वो भी हमारी मेंबर्स मिल के डोनेट कर करके जगह जगह जो हो रहा है करती हैं। फिर वाटर कंजर्वेशन में चापा नल की पानी कितना वेस्ट होती है, या एक्वा गार्ड्स का पानी देखिए बहुत वेस्ट होता है। तो लोग क्या करते हैं, उससे एक पाइप कनेक्ट करके अपने गार्डन में पानी पटाने के लिए उसको कनेक्ट कर देती हैं, ताकि एक्वागार्ड का पानी जो वेस्ट होता रहता है वो नहीं वेस्ट हो। वाटर हार्वेस्टिंग पर भी बहुत जोर है। हमारे झारखंड में तो पानी की बहुत किल्लत रहती है, वहाँ भी हम लोग के क्लब्स हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जितना रेन वाटर उसको सब कलेक्ट करके और फिर एक पाइप के थ्रू कनेक्ट करके सबको बोरिंग। तो इस तरह से एनवायरनमेंट पे हम लोग को मैक्सिमम ट्री प्लांटेशन तो हमारा क्लब्स मैक्सिमम करता है, जगह जगह ट्री प्लांट किया। सोलर एनर्जी, वाटर को कैसे बचाना है उस पर हम लोग करते हैं। फिर एक हम लोग ने किया कि जितना किचन का वेस्ट है उसको मैंने अपने सब क्लब्स को प्रेरित किया कि आप लोग कीजिए, और सब लोग जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल के जितने छिलके हैं उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको सब जमा करके और ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने के लिए हर क्लब को हम लोग ने ट्रेनिंग दिया। और हमारी हर क्लब अपने घर में कोई नहीं किचन वेस्ट और ये वेस्ट जो बाहर हम लोग छिलका फेंकते थे सबको यूज़ करके बहुत ही अच्छा मैन्योर बन रहा है, जो कि जिसमें ना कुछ केमिकल है, और उस मैन्योर को हम लोग अपने गार्डन में यूज़ करते हैं। तो इस तरह के सब प्रोजेक्ट्स हम लोग। ये तो बड़ा क्लब को हम लेकर पहले आपकी बता क्या दें, राय है? हम बताएं ना। एक सेकंड स्टार्ट। मैं चेतना सिन्हा, इनर व्हील क्लब पटना सौम्या की प्रेसिडेंट। आज हमारे क्लब का ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट विजिट है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर शीला रंजन जी विज़िट किए। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारी गेस्ट हमारी क्लब की CGR अंजू सिन्हा जी, संध्या जी, उर्मी जी, और क्लब की IPP और क्लब की सारी सिस्टर्स जिनके सपोर्ट से मैं काम कर पा रही हूँ, सारे प्रोजेक्ट करती हूँ, मैं सभी का धन्यवाद सबसे पहले देना चाहती हूँ। इस वर्ष इनर व्हील के द्वारा हम सभी को, जैसा दीदी ने बताया कि गोल मिला होप, उसके अंतर्गत हमारे क्लब से बहुत ऐसे सामाजिक कार्य किए गए जिससे समाज के लोगों को बहुत ही लाभ मिला है। और जैसे बहुत मोहल्ले में सैनिटाइजेशन का काम, फिर सैनिटाइजिंग मशीन लगवाए गए विभिन्न संस्थानों में, जिससे बहुत लोग जिनको लाभ मिला है। और आयुष काढ़ा, ह्यूमैनिटी बुस्टअप के लिए आयुष काढ़ा निरंतर बांटे जा रहे हैं, मास्क, सैनिटाइज़र सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अभी इस महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा जो मुख्य लोग प्रभावित हुए हैं, रोज़ कमाकर खाने वाले। तो हमारे क्लब की ओर से मेन काम स्वरोजगार देना, तो हमने उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। हमारे क्लब की सभी मेंबर्स ने उसमें हमारा सपोर्ट किया, क्योंकि वो लोग, आप जैसा गोल समझे, हम लोग इनर व्हील को लोग जान रहे हैं इस वर्ष होप यानी कि उम्मीद। तो हम सब ने डिसाइड किया कि जो लोग अपने जीवन से अभी निराश हो गए इस वक्त, इस महामारी के दौरान, हमने उन लोगों को स्वरोजगार देने की व्यवस्था करवाई, जिससे उनके जीवन का निराशा थोड़ा हम लोग दूर कर पाएँ, अपने वो परिवार की देखभाल कर सके। इसलिए हम, चाहे वो महिला हो या पुरुष, हमने सभी के लिए काम किए। और हमारे क्लब की एकजुटता ही है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को करने में हमें बहुत आसानी, बहुत सरलता से हम कुछ भी कर लेते हैं, और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। बस यही आशा है कि हम सब मिलकर बहुत अच्छे और भी प्रोजेक्ट करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं IPP संध्या सरकार IWC पटना की मेंबर हूँ, और लगभग 1.5 साल पहले मैंने
ये क्लब खोला था IWC पटना सौम्या। इस क्लब को खोलने के पीछे मेरा एक उद्देश्य था। जब मैं प्रेसिडेंट बनी तो हमारे इनर व्हील का मोटो ही है फ्रेंडशिप एंड सर्विस, और हर कोने कोने पे समाज के उस स्तर पर जाकर हम काम करते हैं जहां बाकी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। इस एरिया में हमारा क्लब नहीं था। मेरी फ्रेंड उर्मी सिंह, वो जलालपुर में रहती थी, उससे मैंने शेयर किया कि अगर एक क्लब हम जलालपुर सिटी की तरफ खोलते हैं तो इस कॉर्नर में, इस कोने को, फिर हमारा जो हम लोग सोशल वर्क करते हैं वो हमारा इस एरिया में होते रहेगा इनर व्हील के थ्रू। और तब हमने IWC पटना सौम्या खोला। 19 मेंबर से खुला हुआ ये क्लब आज 25 से ऊपर मेंबर्स हो चुके हैं, और इन लोगों ने इतने कम समय में बहुत बड़े बड़े काम किए। बहुत अच्छा लगता है, खुशी के साथ बहुत गर्व भी महसूस होता है मुझे जब हर जगह से तारीफ़ सुनने को मिलता है कि तुम्हारा सौम्या क्लब ये किया वो किया, तो बहुत अच्छा लगता है। और यही सोचकर मैंने पटना के अलग अलग कोने में अलग अलग जगहों पे क्लब खोला था। प्रेसिडेंट चेतना सिंह के कार्यों से क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चेतना जी बहुत अच्छा, जैसे इन्होंने स्वरोजगार की योजना को लेकर अपना एक मोटो बनाया, और आए दिन वो उस पर अलग अलग काम करती हैं। मैंने अपने आँखों से देखा है, ठेला उन्होंने बहुत लोगों को डोनेट किया है। कैंसर पीड़ित लोगों को, जो कैंसर सर्वाइवर हैं, उनका काम छूट गया था, उनको इन्होंने सिलाई मशीन, सिर्फ सिलाई मशीन ही नहीं, थान में कपड़ा दिया कि मास्क बनाओ और सेल करो, और आज वो अपना घर चला रही हैं। कहीं ना कहीं हेल्प तो हुआ है। कभी किसी को व्हील चेयर देना, तो इनके काम से तो खैर बहुत ही संतुष्टि है। ये क्लब आपने शुरू किया था, क्लब की सफलता से आप कैसा महसूस करती हैं? बहुत, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मुझे बहुत खुशी और बहुत गर्व महसूस होता है इस क्लब की सफलता से, क्योंकि मेरा मोटो था कि पटना में जितने ज़्यादा क्लब होंगे उतने ज़्यादा हम काम कर पाएंगे। यही सोचकर मैंने क्लब खोला था। क्या इस क्लब का शुरुआत में सरकार ने आपकी कोई मदद की थी? कोई मदद नहीं। हमारा ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इनर व्हील क्लब, इसमें ये हमारा कहीं से रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमें गवर्नमेंट की फंडिंग या कोई हेल्प नहीं मिलती है। हम मेंबर्स ही अपने आप, अपने एक दूसरे की एकजुटता के कारण एक दूसरे के फंड से काम करते हैं। तो ये हमारा गवर्नमेंट का तो हेल्प नहीं मिला। हाँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे हेल्प किया और ये क्लब खोल कर दिया। समाज सेवा के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन अगर हम औरों के लिए जीते हैं तो उसकी खुशी और जो आत्मसंतुष्टि मिलती है, उसका वर्णन शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि और इनर व्हील में आकर मैंने एक चीज़ जो महसूस किया, मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें मुनाफा तो नहीं देते, लेकिन हमारी ज़िंदगी को अमीर ज़रूर बना जाते हैं। और आज हम सब यहाँ पे जितने लोग हैं वो उन अमीर लोगों में से हैं। थैंक यू। IWC पटना सौम्या की वाइस प्रेसिडेंट बोल रही हूँ, किरण झा। आपने अब तक तो देखा ही है, हमारे क्लब का काम बहुत ही अच्छा हो रहा है। लास्ट ईयर मैं सेक्रेटरी थी, चार्टर सेक्रेटरी, और बहुत अच्छा काम हुआ लास्ट ईयर और अभी भी हो रहा है। इस वक्त मैं अगले साल प्रेसिडेंट बनने की प्रिपरेशन में हूँ और सारे काम को अच्छे से समझ रही हूँ, देख रही हूँ और प्लान कर रही हूँ कि अब मुझे आगे और क्या क्या करना है, कैसे करना है। आपके क्लब के मेंबर्स कैसे हैं? बहुत अच्छे मेंबर्स हैं, इतने सपोर्टिव हैं, इतने एफिशिएंट हैं कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही एफिशिएंट टीम है हमारी, हर लेवल पे, चाहे वो ISO का काम हो, एडिटर का काम हो, सेक्रेटरी का काम हो, हर लेवल पे वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मतलब लोगों को सब जगह से वाहवाही मिल रही है। और एक नए 1.5 साल के क्लब के लिए इतनी वाहवाही वाकई बहुत काबिल तारीफ़ है। तो टीम हमारी बहुत ही एफिशिएंट है। आगे भी हम लोग ऐसे ही जुट के काम करेंगे, ग्राउंड लेवल पे काम का कार्य कैसा चल रहा है अभी? बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अभी आपकी हमारी प्रेसिडेंट ने बताया, स्वरोजगार के लिए, कोविड-19 से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। इवन इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काम कर रहे हैं। लोगों के फ्लड में बहुत सारे फूड पैकेट्स हमने बांटे। जो मतलब कैंसर पेशेंट्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उनके लोगों की हेल्प के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। कितने मल्टीपल मतलब वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और सिर्फ एक लेवल में हमारा नहीं काम होता है, वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए और वृद्ध जनों के लिए, हर लेवल पे हम लोग जितना संभव हो पाता है और करते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बात है कि हम बिना किसी बाहरी मदद के ये सब करते हैं। ये बहुत मतलब हमारी कोशिश रहती है। थैंक यू।